अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। 3 खबरें आज आपके साथ शेयर करनी है, तीनों का ताल्लुक भारत से है और तीनों ही सुनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। तो जनाब, आज के वीडियो में जो पहली खबर मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि आप सब लोगों को पता है कि भारतीय मीडिया कितना प्रोपोगेंडा करता है और आप सब लोग जानते हैं कि उनके जो एंकर पर्सन होते हैं वो किस तरह से बढ़ बढ़कर झूठी खबरें आप तक पहुंचाते हैं। और इस सिलसिले में जी न्यूज़ के एक एंकर पर्सन है जिनका नाम है सुधीर चौधरी। उनको किस तरह से दुबई से बेइज्जत करके निकाला गया है और ना सिर्फ बेइज्जत करके निकाला गया है बल्कि उनको गालियां भी दी हैं। और वो किसने दी हैं? वो खुद दुबई की शहजादी ने दी हैं और उनको गोबर खाने वाला तक कह दिया गया है। क्या है इस खबर की सच्चाई और क्या है इस खबर की डिटेल, आज के वीडियो में आपके साथ वो शेयर करूंगी। दूसरे नंबर पे मैं आपको बताऊंगी कि हालिया एक सर्वे हुआ है और उस सर्वे में पूरी दुनिया की जाहिल तरीन कौमों का एक सर्वे किया गया जिसमें ये लोगों से पूछा गया कि आपकी नज़र में दुनिया का सबसे जाहिल तरीन मुल्क कौन सा है। तो उसमें जो भारत है उसका पहला नंबर आया है और बाकी 9 नंबरों में कौन कौन सा मुल्क आया है और पाकिस्तान का कोई नंबर आया भी है या नहीं, ये आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। और तीसरे नंबर पे आज आपके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये शेयर करनी है कि खबरों की जीनत बने रहने का शौक है कंगना रनौत को, जो कि बीजेपी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। पिछले 1 साल से आप लोगों ने देखा कि मुतनाज़ कवानीन के हवाले से, ज़रई कवानीन के हवाले से जितने भी भारतीय सिख हैं वो सब जनाब बैठे हुए थे और वो सब अपनी बातों को मनवाने में कामयाब साबित हुए और आखिरकार बीजेपी को सिखों के सामने घुटने टेकने पड़े। और फाइनली कंगना रनौत ने एक ऐसा ट्वीट कर दिया और एक ऐसा इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया जिसने तमाम सिखों को ना सिर्फ आग लगा दी बल्कि सिखों ने ये मुतालबा किया है कि कंगना रनौत को मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवाया जाए और इनके ऊपर पाबंदी लगवाई जाए। और इंदिरा गांधी के हवाले से भी एक बड़ा मुतनाज़ किस्म का बयान दिया है कंगना रनौत ने, लेकिन असल में उनको इंदिरा गांधी कहाँ से याद आ गई उसके पीछे एक बड़ी ख़ास वजह है जो आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जनाब, पहली खबर से शुरू करते हैं। तो हंस हंस के मैं पागल हो गई कि आप लोगों को पता है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजर्स होते हैं जो डिफरेंट इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, और जितने भी कंट्रीज़ में ज़्यादातर जो पसंदीदा मुल्क समझा जाता है वो समझा जाता है दुबई। दुबई के अंदर आपने देखा है बहुत सारे म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स भी होते रहते हैं। हमारे जो बहुत सारे एक्टर्स हैं लॉलीवुड के भी और उधर जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं वो भी वहाँ जाते हैं और कॉन्सर्ट्स में हिस्सा लेते हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर जो रुझान होता है वो एक्टर्स की तरफ से होता है या फिर क्रिकेटर्स को बाज़ दफ़ा इवेंट्स में इनवाइट कर लिया जाता है। लेकिन अब की बार एक इवेंट ऑर्गेनाइज़र से गलती ये हुई कि उसने एक एंकर पर्सन जिनका नाम सुधीर चौधरी है, जो कि इस वक्त यानी कि भारत के अंदर जी न्यूज़ के एंकर पर्सन हैं, वो जनाब वहाँ पर चले गए। उनको बुलाया गया था वहाँ पे अवार्ड देने के लिए और वहाँ पर उन्होंने एक छोटी सी स्पीच डिलीवर करनी थी। लेकिन जैसे ही दुबई के उस इवेंट के अंदर पता चला दुबई की शहजादी को, जिसे शहजादी हिंद भी कहा जाता है, तो उन्होंने जनाब अपना एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने सबसे पहले तो उस इवेंट ऑर्गेनाइज़र की अच्छी खासी क्लास ली। फिर उनको कहा कि आप सुधीर चौधरी को यहाँ से निकल जाने का फौरी तौर पर हुक्म दें। और तीसरे नंबर पर वो सुधीर चौधरी के बारे में शहजादी क्या सोचती हैं, उन्होंने जो ट्वीट में लिखा वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। ट्वीट में उन्होंने लिखा, गोबर खाने वाले आदमी को, ये मैंने सारा पॉइंट लिख के रखा है, तो वो कहती हैं जी गोबर खाने वाले आदमी को निकाला जाए जो इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ बकवास करता है। इसके बाद वो कहती हैं इस अमन पसंद मुल्क में इस शख्स को क्यों बुलाया गया। इसके बाद वो कहती हैं कि ये जो सुधीर चौधरी है इसके शोज़ जो हैं वो मुकम्मल इस्लाम के ख़िलाफ़ होते हैं, जिसमें भारतीय 20 से 25 करोड़ जो मुसलमानों की आबादी है उसको निशाना बनाया जाता है। तो फिर जो इवेंट ऑर्गेनाइज़र था उसको फिर जल्दी से सुधीर चौधरी को वहाँ से निकल जाने का हुक्म देना पड़ा, क्योंकि शहज़ादी को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई और ख़ास तौर पे इससे पहले भी वो इस चीज़ का ऐलान कर चुकी हैं और इस हवाले से वो बरहमी का इजहार कर चुकी हैं कि जो इंडियन मीडिया है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्लामोफोबिया को फैलाता है। आप लोगों को याद होगा सन 2012 में सुधीर चौधरी को अरेस्ट किया गया था और उस वक्त भी इन्होंने भारतीय ताजर से कुछ पैसे लेकर हथियाए थे। इनके ऊपर पूरे 10 करोड़ रुपए हथियाने का एक इल्ज़ाम लगा था और उसके बाद ये तिहाड़ जेल के अंदर पूरा 1 महीना गुजार कर आए थे। आमतौर पे अगर आप मुझसे पूछें तो मैं खुद एक मीडिया पर्सन हूँ, मुझे अच्छे तरीके से पता है कि जो कंटेंट वो रीड करते हैं वो बेसिकली सुधीर चौधरी का अपना नहीं होता। पाकिस्तान के बारे में जो इतने सख्त किस्म के अल्फाज बोले जाते हैं तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो सुधीर चौधरी हैं इनको अक्सर आप ज़रा इनके आई कॉन्टैक्ट की तरफ देखिएगा। जब ये बोल रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको पता चलेगा वीडियो सुनते हुए कि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, मैं कोई
सामने प्रॉम्प्टर या कोई चीज़ नहीं पढ़ रही, लेकिन सुधीर चौधरी जो हैं वो अक्सर प्रॉम्प्टर रीड करते हैं। प्रॉम्प्टर का मतलब होता है सामने एक कंप्यूटर की तरह स्क्रीन लगी होती है और उसके ऊपर जो अल्फाज हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे होते हैं और जो एंकर पर्सन होता है वो उनको रीड कर रहा होता है, उनको पढ़ रहा होता है। लेकिन बहरहाल फिर भी इंडियन मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोपोगंडा करता है और बाहर के मुल्कों में बाकायदा इन लोगों का मजाक भी उड़ाया जाता है। आपको पता होगा पिछले दिनों एक एंकर पर्सन ने, जो कि रिपब्लिक भारत से थे, उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो हमारी ISI है वो अफ़गानिस्तान के एक होटल के 5वें फ्लोर पे है, जबकि बाद में पता चला कि उस होटल का तो पहला ही सिर्फ फ्लोर है या मैक्सिमम एक और फ्लोर होगा, उसका 5वां फ्लोर तो है ही नहीं। उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी हुए थे। अब चलते हैं जी दूसरी खबर की तरफ, कंगना रनौत की तरफ चलते हैं। तो कंगना रनौत ने बड़ी बकवास की है जनाब, किसके हवाले से? उन्होंने की है जी सिखों के हवाले से, क्योंकि आपको पता है कि सिख किसान जो है उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती हैं, पंजाब से उनका ताल्लुक है, खेती बाड़ी में ज़्यादा वो हिस्सा लेते हैं, इसीलिए ज़राई कवानीन के ख़िलाफ़ पिछले 1 साल से उन लोगों ने अपनी जानें गंवाई। 1000 के करीब लोगों ने अपनी जान का नजराना पेश किया, तब जाके बीजेपी की हुकूमत ने अपने घुटने टेके और फाइनली बीजेपी की हुकूमत की हार इस तरह से हुई कि उन्होंने कहा कि हाँ आखिरकार हम सिखों के इन मुतालबात को मानते हैं। उसके बाद सिखों ने काफ़ी ज़्यादा मिठाइयाँ बांटी, काफ़ी ज़्यादा खुश हुए, लेकिन कंगना रनौत जो कि बीजेपी की सपोर्टर थी उनको बहुत ज़्यादा आग लगी और उन्होंने सिखों को खालिस्तानी करार दिया। खालिस्तानी वो कौम है सिखों के अंदर जो इस चीज़ के हक़ में है कि उनका अपना मुल्क अलग से होना चाहिए, जो कि आज़ाद मुल्क हो। इस हवाले से कंगना रनौत ने एक मैसेज किया ट्विटर के ऊपर, उन्होंने कहा कि सड़क किनारे बैठे लोग कैसे कानून बना सकते हैं, यानी उनको इस बात की तकलीफ़ थी कि इनके कानून को क्यों माना गया। और फिर उन्होंने कहा कि हुकूमत और पार्लियामेंट का फिर क्या काम रह गया अगर लोगों ने ही कानून बनाना है तो। और इसके बाद वो कहती हैं कि इंदिरा गांधी ने खालिस्तानियों को मच्छर की तरह कुचल दिया था। सवाल ये पैदा होता है कि इसमें इंदिरा गांधी का नाम उन्होंने क्यों लिया। उसकी वजह यह है कि आने वाले दिनों में कंगना रनौत की एक फिल्म आने वाली है जिसमें वो इंदिरा गांधी का कैरेक्टर परफॉर्म कर रही हैं और उसमें उन्होंने दिखाया है कि सिख जो हैं वो कितने बुरे होते हैं, और उसी की पब्लिसिटी के लिए इन्होंने पहले ये शोशा छोड़ा है ताकि हर तरफ जो है उनकी फिल्म के चर्चे हो जाएं, क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे से कंगना रनौत की कोई भी फिल्म नहीं चल रही है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तमाम सिख जो हैं वो आए हुए हैं, क्योंकि उनके जो गुरु हैं उनका यहाँ पे 500 समथिंग करके कुछ 532वां या 30वां जो है ना उनका जन्मदिन है, उसको मनाया जा रहा है और तमाम सिख यहाँ पर आए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू जो कि कांग्रेस के सदर हैं पंजाब के, वो भी यहाँ पर आए और जब वो यहाँ आए तो उन्होंने इमरान खान को अपना बड़ा भाई करार दिया और बड़ा भाई करार देने पर हमेशा की तरह भारतीय मीडिया बोल बोल कर थक गया, परेशान हो गया और उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को गद्दार तक करार दे दिया। बीजेपी के जनाब तर्जुमान हैं संबित पात्रा, वो आए, उन्होंने आकर तकरीर की और बहुत बुरा भला कहा, लेकिन लोग अब इंडियन मीडिया को बेनकाब करते हुए नज़र आते हैं, लोग अब उनके दबाव में नहीं आते। और अब मैं आपको यहाँ पर एक और तीसरी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो बताती चलूँ कि दुनिया की सबसे जाहिल तरीन कौम कौन सी है, इसके हवाले से गैर मुल्की मीडिया ने एक सर्वे जारी किया है और इस हालिया सर्वे के अंदर जो पहला मुल्क आया है, पहले नंबर पे जो लोगों के वोट्स हैं, ये मैं नहीं कह रही कि आप कहेंगे एक पाकिस्तानी है इसलिए ऐसा बोल रही है, पूरी दुनिया से इस सर्वे को जारी किया गया है और इस गैर मुल्की मीडिया के हालिया सर्वे के अंदर पूरी दुनिया का जो पहले नंबर पे जाहिल तरीन मुल्क आया है वो है जी भारत। और भारत को क्यों इसलिए कहा गया क्योंकि उनके जो अवाम है वो अपने मीडिया को देखकर बातों का यकीन करते हैं और मीडिया उनका 99% गलत खबरें लोगों को बताता है और इसीलिए वो लोगों का सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन गए हैं। दूसरे नंबर पे जो मुल्क आया है वो है चाइना, तीसरे नंबर पे ताइवान, चौथे नंबर पे जनूबी अफ्रीका, 5वें पे अमेरिका, छठे पे ब्राज़ील, 7वें पे थाईलैंड, 8वें पे सिंगापुर और 9वें नंबर पे टर्की और 10वें नंबर पे इंडोनेशिया। ये लोगों का ख्याल है कि जी ये 10 ममालिक हैं जो कि इस फहरिस्त में आते हैं और पाकिस्तान का इसमें कहीं पर भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई नंबर नहीं है और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दुनिया कह रही है। तो जनाब ये थी तीनों आज की खबरें। इस बारे में अगर आप कुछ भी शेयर करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में आइए, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए भी है, चाहे आप भारतीय हैं चाहे पाकिस्तानी हैं। मैंने तीनों खबरें प्रूफ के साथ आपके साथ शेयर की हैं, इसमें मेरा अपना ज़ाती कोई वो नहीं है, मेरा काम सिर्फ खबर आप तक पहुंचाना था, आगे आपकी मर्ज़ी है, इसको जैसे भी लेते हैं। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तजज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।